गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से आज की सुबह का सलाम। खुदावन के वचन से आज फिर एक आयत आपके संग बांटने के लिए आया हूं और ये विश्वास करता हूं कि ये आयत आज के दिन के लिए हमारी रोटी ठहरेगी, जो खुदावन के कलाम से मुझे और आपको शिक्षा देगी और सिखाएगी। ये आयत है नीति वचन की किताब, उसका 28 बाब और उसकी 7वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 7। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। Whoso keepeth the law is a wise son, but he that is a companion of riotous men shameth his father. लिखा है, जो व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार सुपूत होता है। व्यवस्था कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है यहाँ खुदा का कलाम? खुदावन का कलाम बात कर रहा है उस व्यवस्था की जो यहूदियों को मिली थी मूसा की ओर से। जो व्यवस्था जिंदगी की व्यवस्था होती है, जिसको परमेश्वर ने दिया। उसने बताया इन्हें कैसे कार्य करना है, इनका चाल चलन कैसे होना चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। एंड एवरीथिंग was mentioned in the law that was given to them. जो नियम इन्हें दिए गए, जो लॉ इन्हें दिया गया, जो जीने का तरीका इन्हें दिया गया, वो सब उसमें मेंशन था। बहुत से लॉ हैं आज हमारे और आपके पास। बहुत से लॉ माता पिता सिखाते हैं अपने बच्चों को। खुदा का कलाम कह रहा है, जो बेटा या जो औलाद व्यवस्था का पालन करती है वो अपने बाप के लिए आनंद का कारण होती है, परंतु उड़ाऊ का संगी अर्थात एक ऐसे व्यक्ति का संगी जो सब कुछ उड़ा देता है, जो सब कुछ खत्म कर देता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जब कोई उड़ाऊ का संगी बन जाता है या ऐसे व्यक्ति का संगी जो सब उड़ा देता है, तो उसकी आदतें, उस उड़ाऊ की आदतें उसके अंदर आती हैं और उसके कारण ये बेटा भी, ये पुत्र भी अपने पिता का मुंह काला करता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन से हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे कि कैसी संगति में रहना है। वो नाराज होते थे अगर हम किसी गलत संगति में रहते थे, कुछ गलत लोगों के संग उठना बैठना होता था, खेलना होता था। वो नाराज होते थे उस बात से, क्योंकि उनका प्रयास ये होता था कि किसी भी तरीके से हमारी संगति खराब ना हो जाए। यही तो खुदा का कलाम भी बता रहा है कि उड़ाऊ की संगति एक बेटे को या किसी के पुत्र को इतना खराब कर देती है कि उसके कारण उसके पिता का मुंह काला होता है। संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खुदा के लोगों। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि हमारी औलादें, हमारा परिवार कैसे लोगों की संगति में रहता है। आप अपनी औलादों को कैसे लोगों की संगति में रखते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। आइए दुआ करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचन के लिए जो आपने दिया, और पूरा यकीन रखता हूं कि आपका कलाम हमें वो शिक्षाएं देता है जो हमारी जिंदगियों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में कार्यगत होता है। आज दुआ करते हैं, प्रभु आपका वचन जो हमें सिखाता है, हम सीखें, जानें, समझें और आपके कलाम के मुताबिक करने वाले हो सके। प्रभु हमारी सहायता करिएगा कि जो हमने आज सीखा है, हम केवल सीखें नहीं लेकिन इसके अनुसार अपने जीवनों को बिताएं भी। आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे पर बना रहे। प्रभु यीशु के
नाम से, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ करिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। खुदावंद आपको आशीष दे, उनका अनुग्रह आप पे, आपके परिवार पे बने रहने वाला हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।